In this video, I'm sharing the tips that actually helped me during my CUET preparation and how you can use them in the last week of your English preparation. तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि जब तक इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं आ जाता है तब तक डेली आपको इंग्लिश के लिए 2 घंटे अलग से निकालने पड़ेंगे मिनिमम। अगर आपकी बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बाकी है तो भी आप डेली उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको उसका पता है, आपको सिलेबस पता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसका सिलेबस आपको पता है कम से कम उसको तो आप पढ़ के जाओ। बट इंग्लिश इज़ समथिंग जिसको आप 2 घंटे डेली दे सकते हो। इन 2 घंटों को भी ना आप डिवाइड कर सकते हैं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। वोकैबुलरी समथिंग जिससे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कौन सा वर्ड वहाँ एग्ज़ाम में आने वाला है। पर PYQ के बेसिस पे और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यूट्यूब पे कुछ चैनल्स है जैसे कि अड्डा 24/7, डियर सर, ग्रैंड अकेड एंड शिप्रा मैम। तो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रखी है दैट इज़ ऑन द वोकैबुलरी। नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर कोई वीडियो देख भी रहे हैं ना तो आप मेजरली फोकस करो रूट वर्ड्स पर या फिर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा, आप एक साथ ज़्यादा वर्ड सीख पाओगे। वोकैब में आप रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि आप आज रट्टा मारोगे ना तो आप कल उसको भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी। मैंने एक ट्रिक यूज़ करी थी अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, जैसे कि एक वर्ड ले लिया हमने, पर्नीशियस इज़ समथिंग दैट मीन्स हार्मफुल। तो मैंने इसको कैसे याद रखा, पर्नीशियस पनिशमेंट से थोड़ा रिलेटेड है, तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया कि हाँ पर्नीशियस से मतलब थोड़ा पनिशमेंट से रिलेटेड लग रहा है तो ठीक है, इट्स हार्मफुल। लाइक मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल करी थी। आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो येस दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आपके पास और भी कोई ट्रिक है तो आप उसके थ्रू उसको याद कर सकते हो, क्योंकि ट्रिक से अगर हम याद करेंगे ना तो हमें वो चीज़ एकदम से क्लिक हो जाएगी माइंड के अंदर। जैसे कि ये वर्ड अगर आ जाता है तो मुझे थोड़ा बहुत याद रहेगा, अच्छा हाँ ये तो पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ था, तो अगर उसका मिलता जुलता भी कुछ उसमें होगा ना तो मैं उसको टिक लगा सकती। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो उस दिन सुबह आपके पास एक PDF रेडी होना चाहिए जो आपने इस पूरे हफ्ते में कराया, जब तक आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम आया है तब तक आपने जो भी वोकैब्स करी है, तो उसको वापस एक बार आप उस PDF के थ्रू जाते जाते भी आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। लक बाई चांस अगर उसमें से कोई वर्ड उठ के आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उस टाइम पे याद नहीं आया कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था पर मुझे उतना याद रहा नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते हैं वो चीज़, तो इट्स बेटर कि आपके पास अगर वो PDF रेडी होगा और सुबह सुबह भी आप उसको पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ी फ्रेश इन माइंड रहेगी। तो अगर उनमें से कोई वर्ड उठ के आ जाता है ना तो हमें याद करने में आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ है पैसेज, अनसीन पैसेज आएंगे, इसको भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होगा, प्रैक्टिस से ये होगा कि जितने टाइम में हम उसको सॉल्व कर रहे हैं ना वो टाइम कम हो सकता है। मतलब अगर हमारी हैबिट बन जाएगी, हम डेली उसको एक ना एक पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा हाँ इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो मतलब हम जल्दी कर पाएंगे उसको। हमारी समझने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ सकती है। और इसमें ना एक चीज़ आपको करनी है कि आप जब पैसेज पढ़ोगे वहाँ पे तो आपको पहले वो पढ़ने नहीं बैठना है, आपको पहले क्वेश्चंस देखने हैं। अब क्वेश्चंस देखने के बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो आप उसको जब पढ़ोगे और आपको थोड़ा सा उस क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर का क्लिक होगा ना तो आप उसको जल्दी कर पाओगे। देन द अनदर थिंग इज़ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड इसके अलावा भी जैसे कि रीअरेंजिंग सेंटेंसेस एंड एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना तो आई विल सजेस्ट कि आप उतना डेप्थ में ना जाइए, क्योंकि अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो ग्रामर में बहुत सारे रूल्स हैं और उनको देखते देखते आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगेन अड्डा 24/7, डियर सर, शिप्रा मैम, ग्रैंड अकेड, इनके अंदर ना 1 शॉट वीडियोज़ इन्होंने डाल रखे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने खुद ने जब प्रिपरेशन करी थी ना तो मैंने इनके वीडियोज़ देखे थे और मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो इसमें ना ये 1 शॉट में आपको पूरा जो ग्रामर वाला पार्ट है ना वो करवाएंगे, और इससे आपका होगा क्या कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ना तो थोड़ा आइडिया इससे मिल जाएगा, और अगर आपको आता है तो आपका एक बार रिविजन इससे हो जाएगा। अभी हमारे पास उतना टाइम है नहीं कि हम सब कुछ डेप्थ में देखें। वैसे मैंने जब प्रिपरेशन करी थी ना तो मेरी ग्रामर बहुत वीक थी उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा था, तो शायद इसीलिए मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। अगर आप हर एक का आप इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और हर एक का वीडियोज़ आप देख के समझ सकते हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, उससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लास्ट ईयर हुआ ये था कि ग्रामर से उतने क्वेश्चन उठ के आए नहीं थे, लाइक बहुत ही रेयर क्वेश्चन आए थे ग्रामर से, लेकिन उससे पहले ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो NTA से आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कौन
कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा दे दे। तो इट्स गुड कि हम सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके जाए। अब जब ये 1 या 2 घंटा निकालने वाले हो पूरे दिन में से, तो उसमें से आपको कब कितना क्या करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपका जो एरिया थोड़ा वीक है, आपको लगता है कि हाँ इसको मेरे को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, तो आप उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, एंड इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक वीडियो यू वांट नेक्स्ट, strategy, preparation, or anything based on my experience, just let me know in the comments. I'll definitely work on it. If you found this video helpful, do let me know below. Until then, stay focused, keep preparing well, and all the very best for your exam.